सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। जब हमारी कोई जायदाद किसी हमारे बीवी के, हमारे क्लर्क की या हमारे मुलाजिम के कब्जे में होगी। When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code। इस कानून के तहत जब कोई शख्स किसी भी जायदाद का मालिक होगा या उसके नाम पे वो जायदाद होगी, वो जायदाद उसके किसी मुलाजिम के या उसके क्लर्क की या उसकी बीवी के कब्जे में होगी, तो इस कानून के तहत हम यही समझेंगे कि वो जायदाद जो है उस शख्स के कब्जे में ही है जो जायदाद का मालिक है या जिसके नाम पे वो जायदाद है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम जो है मंठार है। मंठार एक बिजनेसमैन है और मंठार जो है इस्लामाबाद में रहता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है कराची में भी है जहां वो बिजनेस के सिलसिले में जाता रहता है। मंठार की जो प्रॉपर्टी कराची में है उसमें अपने मुलाजिमों को जो है रिहाइश के लिए वो जगह दी हुई है, क्योंकि मंठार जब भी कराची बिजनेस के सिलसिले में या किसी भी डील के सिलसिले में कराची जाता है तो मंठार को ये सहूलत होती है, उसका खाना पीना और जो भी चीजें हैं वो उसके मुलाजिम उसका ध्यान रखते हैं। मंठार ने अपने मुलाजिमों को रिहाइश इसलिए दी हुई है कि मंठार को खुद फायदा हो, इसीलिए मंठार ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, क्योंकि मंठार को होटल में या कहीं जो है किसी भी किस्म के जो है हॉस्टल में रहना मुश्किल फील होता है। मंठार कन्वीनियंस फील करता है अपनी एक प्रॉपर्टी में रहना, इसलिए मंठार ने कराची में भी वो प्रॉपर्टी खरीदी और उसने अपने मुलाजिमों के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी दी है। अब यही समझा जाएगा कानून के तहत कि वो प्रॉपर्टी जो है, कब्जा जो है वो मंठार के पास ही है उस जायदाद का। तो सिंपली ये एग्जाम्पल थी सेक्शन 27 की। अब है सेक्शन 28। सेक्शन 28 जालसाजी के बारे में है। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट whose cause one thing to resemble another thing intended by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। अगर कोई शख्स कोई चीज बनाता है दूसरी चीज से मिलता जुलता और उसकी नीयत ये होती है कि वो उस मिलती जुलती चीज से जो है धोखा दे सके, या वो जानता है कि इस मिलती जुलती चीज की वजह से धोखाधड़ी प्रैक्टिस की जा सकती है, तो वो शख्स जालसाज कहलाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक शख्स है, वो शख्स जो है 1000 के नोट को जो है बनाता है बिल्कुल 1000 से मिलता जुलता, यानी असल नोट का एक जाली नोट बनाता है। पहले एग्जाम्पल में उसकी नीयत होती है कि वो इससे जो है धोखाधड़ी जो है करे या किसी भी शख्स को धोखा दे जाली नोट से। दूसरी एग्जाम्पल में चाहे उसने जो है, भले उसकी नीयत ये नहीं है कि वो जाली नोट से किसी भी शख्स को धोखा दे या वो मार्केट में उस नोट को इस्तेमाल करे अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, पर वो ये जानता है कि इस जाली नोट की वजह से लोगों को धोखा दिया जा सकता है, तब भी वो जालसाजी के जिम्मे में आएगा और उस शख्स को जालसाज कहा जाएगा।